बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज नेटवर्क एनालिसिस या नेटवर्क मॉडलिंग है ऑफ द ऑपरेशन रिसर्च। सो नेटवर्क्स जो है वो हमारी रियल लाइफ के अंदर एवरीवेयर है। सो वी हैव द फिजिकल नेटवर्क्स सच एज रोड्स नेटवर्क है, वी हैव रेलवे नेटवर्क, एयरलाइन का नेटवर्क्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, वी हैव कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। सो मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास अवेलेबल हैं। सो हम उन नेटवर्क्स को जो है वो किस तरीके से एनालाइज कर रहे होते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि हम यहाँ पे जो डिफरेंट तरह की नेटवर्क एनालिसिस के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम एक है। सो जिसमें हमारा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो ये होता है कि हमने तमाम जो हमारे नेटवर्क के नोड्स हैं, सो यहाँ पे जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ एक नोड और एक आर्क। सो बेसिकली नोड और आर्क जो है वो मिलके हमारा एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं। सो वो नोड जो है वो कुछ भी हो सकता है। लाइक अगर हम रोड नेटवर्क्स की बात करते हैं तो सिटीज कुड बी आर नोड, और जो रोड्स होंगी वो हमारी आर्क्स कहलाएंगी। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं, अगर विद इन हम सिटी कह दें तो हमारे जो डिफरेंट स्टॉप्स हैं वो स्टॉप्स हमारे नोड कहलाएंगे, और जो अगेन रोड्स होंगी वो हमारा आर्क्स कहलाएंगी। इसी तरीके से रेलवे स्टेशन के अंदर हमारा जो पर्टिकुलर स्टेशन है उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारी नोड है, और जो रेलवे लाइन की कोई किसी भी दो पर्टिकुलर नोड्स को कनेक्ट कर रही है वो हमारी आर्क कहलाएगी। सो वी आर बेसिकली कि हमारी वर्ल्ड के अंदर हम नेटवर्क्स के अंदर जो है वो रह रहे हैं। सो वो रोड नेटवर्क्स हैं, वो रेलवे नेटवर्क्स हैं, वो एयरलाइन नेटवर्क्स हैं एंड सो ऑन। सो हियर आई एम शोइंग सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग द नेटवर्क एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कम्युनिकेशन सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पे नोड क्या क्या हो सकती हैं। फोन एक्सचेंज कुड बी द नोड, ओके। सो हमारे पास कंप्यूटर्स कुड भी हमारे नोड हो सकते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। ट्रांसमिशन फैसिलिटीज हमारी जो है वो नोड का काम कर सकती हैं, या सैटेलाइट्स जहाँ जहाँ पे हमने लगाए हैं वो नोड्स का काम कर सकते हैं। और केबल्स, फाइबर ऑप्टिक, सो ये सारी की सारी हमारी क्या आ जाएंगी, आर्क कहलाएंगी। और बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं, इन नोड्स को जब हम आर्क्स के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं तो हम कोई ना कोई फ्लो बेसिकली मूव कर रहा होता है विद इन यूजिंग दोज आर्क्स, जो कि आपकी एक नोड से दूसरी नोड के अंदर मूव कर रहे होते हैं। सो कम्युनिकेशन सिस्टम में वो फ्लो वॉइस मैसेजेस हो सकते हैं, डेटा हो सकता है, वीडियो ट्रांसमिशन हो सकती है। सिमिलरली वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम्स। उसमें नोड्स, आर्क्स और फ्लो क्या है। इसी तरीके से अगर हम इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सर्किट सिस्टम की बात करें तो उसमें नोड्स, आर्क्स और फ्लो क्या है। सिमिलरली वी हैव मैकेनिकल सिस्टम एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सो नेटवर्क एनालिसिस की हमारे पास मल्टीपल एप्लीकेशंस जो है वो अवेलेबल है। सो जो प्रॉब्लम हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जैसे मैंने को पहले बताया कि हम नेटवर्क एनालिसिस के अकॉर्डिंगली एक तो प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, ये है कि अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। सेकेंडली हम शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, एंड थर्डली वी विल डिस्कस द मैक्सिमम फ्लो एल्गोरिथम। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं जो है वो फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स को कवर करूंगा। फर्स्ट वन इज द मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम, what is this and how we can solve this one. Second, the shortest route problem, or you can say shortest path problem. So first of all, minimum spanning tree को डिस्कस करने से पहले लेट्स डिस्कस कि स्पैनिंग ट्री क्या होती है। सो नॉर्मली जैसे हमने कहा कि जो सर्कल है ये हमारा नोड है, और ये लाइंस जो है वो हमारे आर्क्स को कहलाती हैं। हमने करना क्या है कि स्पैनिंग ट्री के अंदर हमने तमाम नोड्स को जो है वो मतलब अगर फॉर एग्जांपल n नोड्स हैं तो हमने n-1 आर्क के जरिए जो है उसको कनेक्ट करना है। सो अगर हम n नोड्स को n-1 आर्क के जरिए कनेक्ट कर लें, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पैनिंग ट्री, राइट। सो लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ये 4 नोड्स हैं और हमारे पास जो है वो 6 आर्क्स हैं। सो हमने इन 4 नोड्स को डिफरेंट वे के जरिए जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर बेसिकली द स्पैनिंग ट्रीज, आप कह सकते हो। ओके, सिमिलरली यहाँ पे मैं एग्जांपल एक शो कर रहा हूँ कि जो हमने प्रीवियस डायग्राम देखी थी उसके अगर हम ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज बनाना चाहें, राइट, सो हमारे पास वो कितनी बन सकती हैं, वो टोटल 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इन स्पैनिंग ट्री के। लेकिन हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये जो आर्क्स हैं
इसको आप कह लें कि बेशक के एक नोड से दूसरी नोड के को कनेक्ट करने के लिए ये इसको आप कॉस्ट कंसिडर कर सकते हैं, इसको आप डिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो व्हाटएवर जो भी है, सो अल्टीमेट मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर क्या होता है कि आप ऐसी चीज या ऐसा कंपोनेंट या ऐसा यूनिट कंसिडर कर रहे होते हैं जिसको आपने मिनिमाइज करना होता है। सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपने n नोड्स को n-1 आर्क्स के जरिए कनेक्ट करना है, बट वो आर्क्स ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम कॉस्ट हमें के जरिए कनेक्ट करने में हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। ओके, सो इसको करने के लिए हमारे पास जो एल्गोरिदम अवेलेबल है, we can adopt the Kruskal's algorithm, very simple algorithm in order to get this objective. So again दोबारा से सुन लीजिएगा कि अगर हमारे पास n edges हों या n nodes हों, so उन n nodes को आपने connect किससे करना है? n-1 arcs के जरिए, right? और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है कि n-1 आर्क के जरिए ऐसे कनेक्ट करना है कि वो मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम कॉस्ट हमें प्रोवाइड कर रही हो। सो इस एल्गोरिदम को हम थ्रू एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं। सो हमारे पास एग्जांपल क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक नेटवर्क है, हम इन A to I तमाम के तमाम नोड्स को आपस में कनेक्ट करना चाह रहे हैं, बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज सो यू कैन कंसिडर देम दीज यूनिट्स एज अ कॉस्ट, कि अगर हम A से B मूव कर रहे हैं तो हमें 4 रुपीज लेट से कॉस्ट आ रही है, और अगर हम B से C जा रहे हैं तो हमें 4 रुपीज कॉस्ट आ रही है। सो आप इसको ये भी ले सकते हो कि अगर फॉर एग्जांपल हम रोड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल ले लें कि मैं सिटी A से सिटी B मूव करना चाह रहा हूँ, तो मुझे मिनिमम लेंथ ऑफ रोड जो है वो बिछानी पड़े। सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं कोई टेलीफोन एक्सचेंज यूनिट्स लगा रहा हूँ, तो मेरे पास टेलीफोन एक्सचेंज ए और टेलीफोन एक्सचेंज बी के दरमियान जो मुझे तार बिछानी पड़े वो मिनिमम से मिनिमम बिछानी पड़े। सो इसको आप लेंथ ऑफ आर्क ले सकते हो, लेंथ ऑफ रोड ले सकते हो, या कॉस्ट की टर्म्स में ले सकते हो। सो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कि हमने इन तमाम नोड्स को कनेक्ट करना है, बट विद द मिनिमम लेंथ ऑफ आर्क। सो जितनी नोड्स हो उतनी उससे एक कम आर्क के जरिए कनेक्ट करना है, बट those arc must be the lesser one. So Kruskal algorithm के अकॉर्डिंगली अगर हमने मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आप इसको सबसेट्स कर दो। सबसेट का मतलब ये है कि तमाम आर्क्स को सेपरेट सेपरेट जो है वो रिप्रेजेंट कर दो। लाइक मैंने यहाँ पे तमाम नेटवर्क को जो है वो लैदा से हर दो नोड्स के दरमियानी जो आर्क्स उनको सेपरेट सेपरेट मेंशन कर दिया, लाइक A to B के दरमियान, A to D के दरमियान, इसी तरीके से हमारे पास B to C के दरमियान। ओके, सो हमने वो सारी की सारी सेपरेटली मेंशन कर दी। दैट इज अ स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में अब हम क्या कर देंगे, इनको सॉर्टिंग कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर वाइज विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉस्ट, और यू कैन से द लेंथ ऑफ आर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हमने स्टेप नंबर 2 में इसको सॉर्टिंग कर। ओके, सो स्टेप नंबर 3 हमारे पास क्या होगा कि हम क्या कर लेंगे, ऑब्वियसली आफ्टर सॉर्टिंग we will start connecting, obviously क्योंकि जो smallest है वो सबसे ऊपर आ जाएगा, it mean we can connect A to D। ओके, सो हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर A to D को कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, we can connect C to F, that is a minimum cost, so C to F कर दिया। नेक्स्ट C to F E हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, E to G, so E to G भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है H to J, so we have connected H to J। अब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि F to G। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा अगर हम F to G को कनेक्ट करते हैं तो ये एक बेसिकली साइकिल क्रिएट कर रहा है। मीन क्या होगा कि हम C to E आ रहे हैं, E to हम G आ रहे हैं, और फिर वापस F से फिर C। सो ये एक साइकिल क्रिएट हो रहा है। आपने ये साइकिल क्रिएट नहीं होने देना। सो आपने ऐसे कनेक्ट करना है कि ये साइकिल क्रिएट ना हो रहा हो। ओके, सो दैट मीन हम F to G को स्किप कर देंगे। ओके, क्यों? क्योंकि वो साइकिल क्रिएट कर रहा था। सो दिस विल बी इग्नोर। सो अगर हम F to G को इग्नोर करते हैं, अब हम आ जाते हैं G to I। सो G to I साइकिल क्रिएट नहीं कर रहा, सो हमने G to I को कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से हमने I to J को कनेक्ट कर दिया, A to B को हमने कनेक्ट कर दिया, B to D अगेन वो साइकिल क्रिएट कर रहा है, सो इसलिए हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम B to C को कनेक्ट कर दिया। आगे हम क्या कर रहे हैं, G to J। सो G to J जो है वो हम नहीं कनेक्ट कर सकते अगेन, क्योंकि ये दोबारा से साइकिल क्रिएट कर रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो हम F to जो है वो I, ये भी हम नहीं कर सकते क्योंकि ये भी साइकिल
इंडिकेट कर रहा है। और बाय द वे आगे हमें चेक करने की जरूरत भी नहीं है, एज यू कैन सी दैट कि तमाम की तमाम नोड्स जो हैं वो कनेक्ट हो चुकी हुई है। सो हमारी जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन गई है दैट इज फ्रॉम दिस नेटवर्क टू दिस वन, राइट? सो दिस इज बेसिकली द आंसर ऑफ अकॉर्डिंग टू द क्रूस्कल्स एल्गोरिथम कि हम जो है वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री की एप्लीकेशन क्या हो सकती है कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि हमने 10 सिटीज हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है बट विद मिनिमम लेंथ ऑफ रोड। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं जहां पे हमने गैस पाइपलाइन बचानी है विद द मिनिमम लेंथ ऑफ पाइपलाइन। सो वहां पे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने तमाम नोड्स को कनेक्ट करना है बट वो कनेक्शन जो होना चाहिए वो विद द मिनिमम लेंथ ऑफ आर्क्स, with the minimum length of roads, with the minimum length of आप you can say is जो वायर्स हैं उनके जरिए होना चाहिए, या अगर हम इसको जेनेरिकली कॉस्ट की सेंस में ले लें। ओके, आई होप कि आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम जो है वो क्लियर हो गया और मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब हम सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं विच इज द शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, और इसके लिए जो हम एल्गोरिथम यूज करेंगे विच इज द फ्लाइड्स एल्गोरिथम। सो शॉर्टेस्ट पाथ से मुराद क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नेटवर्क है, ओके, और मुझे जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पे ले लूँ कि मेरे पास जो है वो मुझे सिटी लाहौर टू सिटी कराची जाना है, और सिटी लाहौर टू सिटी कराची जाने के लिए मेरे पास जो है वो मल्टीपल पाथ अवेलेबल है। सो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन सा पाथ यूज करूं कि मुझे मिनिमम डिस्टेंस जो है वो तय करना पड़े। अब जो ब्यूटी ऑफ फ्लाइड्स एल्गोरिथम है, ये बजाय इसके कि हमें स्टार्टिंग नोड से फिनिशिंग नोड के दरमियान मिनिमम डिस्टेंस बताएगा, ये बल्कि हमें इन बिटवीन भी वो जो हमारा नेटवर्क होगा, नेटवर्क ऑफ रोड्स, उनके किसी भी अगर हम पॉइंट पे हैं तो उस पॉइंट से भी हम मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इस एल्गोरिथम के अंदर जो की आइडिया है, हम क्या करते हैं, हम नेटवर्क्स को मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दो तरह के मैट्रिक्स हम बना लेंगे, एक हम डिस्टेंस मैट्रिक्स बना लेंगे और एक को हम सीक्वेंस मैट्रिक्स का नाम देंगे। जो डिस्टेंस मैट्रिक्स है उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डी एन मीन वो एन बेसिकली नोड को इंडिकेट कर रहा है और आई जे इंडिकेट कर रहा है कि हम जो आई नोड से जे नोड के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको इंडिकेट कर रहा होगा। इसी तरीके से एस एन उस पर्टिकुलर नोड से बाकी नोड का जो कनेक्शन का सीक्वेंस होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ओके, सो बेसिक आइडिया हमारे पास क्या है कि अब अगर मैं आई पे हूँ और मुझे के पे जाना है, ठीक है, सो देयर इज अ टू वे टू रीच टू के फ्रॉम आई। आइदर आई कैन मूव फ्रॉम आई टू जे और जे टू के, या मैं डायरेक्टली जा सकता हूँ। हम क्या कर रहे होंगे, हम बेसिकली इसको जहां से हमने मूव करने आगे, सो उससे हम चेकआउट करेंगे कि क्या मुझे मेरे लिए डायरेक्ट जाना बेटर है या मेरे लिए इनडायरेक्ट जाना बेहतर है। सो ऑब्वियसली अगर इनका सम जो है डायरेक्ट से कम है तो हम क्या कहेंगे कि हम उस पाथ को फॉलो करेंगे। सो बेसिकली हम उस नोड पे उस डिस्टेंस को लिख देंगे। सो इसको हम विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं, वहां से आपको मजीद ये एल्गोरिथम क्लियर हो जाएगा। So let's discuss first of all the example. ओके, सो ये स्टेप्स जो है वो अब हम एग्जांपल के जरिए डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 5 नोड्स हैं, यू कैन से 5 सिटीज हैं, और मुझे किसी भी अगर मैं सिटी के ऊपर मौजूद हूँ तो मुझे ये बताओ कि मुझे इस पर्टिकुलर सिटी से सिटी 3 तक कौन सा शॉर्ट रूट अडॉप्ट करना चाहिए। सो एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ 5 नोड्स हैं। थिंक अबाउट कि अगर आपको पूरे पाकिस्तान का कह दिया जाए कि आपने एक रोड नेटवर्क या रोड मैप बनाना है, तो वो अगर आपने बनाना हो तो आप उसको देखते हुए मुश्किल होगा बताना, इसलिए हमें एल्गोरिदम चाहिए होगा। सो वो एल्गोरिदम हमारे पास अवेलेबल है, सो दैट इज अ फ्लाइड्स एल्गोरिदम। ओके, सो अब हम कर क्या रहे हैं कि हमने जो है वो इसको जो है वो देखना है कि मुझे कौन सा पाथ अडॉप्ट करना चाहिए फ्रॉम 2 to 3 आने के लिए। शुड आई गो 2 to 1, 1 to 3, शुड आई गो टू 2 to 4 और 4 to 3, और या कोई और रास्ता अडॉप्ट करना चाहिए। एक और चीज यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 है, दीज आर द नोड्स और यू कैन से द सिटीज हैं।
ये हमारे पास इन आर्क्स की लेंथ को इंडिकेट कर रहे हैं, या आप कह लें कि उनके डिस्टेंस, दरमियानी डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमें दो तरह की आर्क नजर आ रही है, एक में हमें कोई एरो नजर नहीं आ रहा, सो दैट मीन दिस इज कॉल्ड एज टू वे रोड, और यू कैन से बाई डायरेक्शनल, कि आप 1 से 2 भी जा सकते हो और 2 से 1 भी आ सकते हो। जबकि ये 3 to 5 जो है, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें यहाँ पे एक एरो नजर आ रहा है, सो दिस इज यूनिडायरेक्शनल एरो दैट इज इंडिकेटिंग वन वे रोड। सो विच मीन हम 3 से 5 तो जा सकते हैं, बट 5 से 3 हम नहीं आ सकते, सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ यूनिडायरेक्शनल। ओके, सो अब हमने इसको सॉल्व करना है यूजिंग फ्लैट्स एल्गोरिथम। सो फ्लैट्स एल्गोरिथम का आइडिया क्या है कि हम इस नेटवर्क से, ओके, हमने क्या करना है, हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स बना लेना है। ओके, और डिस्टेंस मैट्रिक्स क्योंकि हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, दैट इज अ इनिशियल बेसिकली आइटरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, और इस इनिशियल आइटरेशन के अकॉर्डिंगली हम क्या कर देंगे, डी नॉट एंड एस नॉट। ओके, और क्योंकि हमारे पास 5 नोड्स थी, तो आपका जो मैट्रिक्स बन जाएगा वो 5x5 का मैट्रिक्स बन जाएगा, मीन 5 रोज 5 कॉलम। सिमिलरली सीक्वेंस मैट्रिक्स भी आपका 5x5 का बन जाएगा। ओके, अब आपने करना बेसिकली क्या है कि हमने इस डिस्टेंस मैट्रिक्स को लिखना है। सो 1 से 1 ऑब्वियसली ये जो डायगोनल वैल्यूज होंगी उनको हमेशा हम डैश से रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि वो सेम नोड को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आ जाता है 1 से 2 का डिस्टेंस कितना है। सो वी कैन सी दैट 1 से 2 का डिस्टेंस जी 3 है। रिमेंबर दैट जब आप इनिशियल मैट्रिक्स डेवलप कर रहे होगे तो आपने जो डायरेक्टली कनेक्टेड आर्क्स हैं आपने उनकी वैल्यू लिखनी है। मतलब 1 से 4 जो है वो आप इनको जमा करके नहीं लिखोगे, बल्कि 1 से 4 इंफिनिटी लिखा जाएगा इनिशियली। ओनली डायरेक्टेड नोड, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नोड्स हैं, आप उनके डिस्टेंस को आप जो है वो लिखोगे इनिशियल में। सो जैसे 1 से 2 डायरेक्टली कनेक्टेड था 3 के साथ, 1 से 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है विद 10 के साथ, 1 से 4 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है तो वहां पे हमने इंफिनिटी लिख दिया, 1 से 5 भी हमने इंफिनिटी लिख दिया। एज यू कैन सी फ्रॉम दिस नेटवर्क कि 1 से 4 भी इंफिनिटी लिख दिया और 1 से 5 भी हमने इंफिनिटी लिख दिया। सिमिलरली 2 से 1, क्योंकि 2 से 1 हमारे पास क्या है कि हमने कहा ये बाई डायरेक्शनल है, इसलिए 2 से 1 भी 3 आ जाएगा, 2 से 4 5 आ जाएगा, बाकी जो 2 से आएगा वो सारे के सारे इंफिनिटी आएंगे। ओके, सो 2 से 1 3 आ गया, 2 से 4 5 आ गया, 2 से 3 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इंफिनिटी आ गया, 2 से 5 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इंफिनिटी आ गया। Similarly, we will do that with respect to 3. So 3 1 से directly connected है bidirectionally, that is 10. 3 2 से directly connected नहीं है within this node. So इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, infinity. Okay, 3 4 से connected है with 6, 3 5 से connected है 15. Okay, similarly with 4, similarly with respect to 5. But एक चीज यहाँ पे देखिएगा कि 3 से 5 तो हमने लिखा हुआ है 15, बट 5 से 3 क्या आएगा, एज आई टोल्ड यू कि ये यूनिडायरेक्शनल है। सो दैट मीन हम 3 से 5 तो जा सकते हैं, 5 से 3 नहीं आ सकते डायरेक्टली। सो यहाँ पे 5 से 3 में हमें क्या लिखा हुआ है, इंफिनिटी। ओके, ओके, सो सीक्वेंस मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, जो इनिशियल सीक्वेंस मैट्रिक्स होगा, दैट इज वेरी सिंपल, कि हम क्या करेंगे, पहली रो में तो सिंपल एज इट इज वही सीक्वेंस वाइज नोड के नंबर लिख देंगे कि जी 2 3 4 5, 2 से 1 डैश 3 4 5, then 3 1 2 dash 4 5 and so on, similarly for 4, similarly for 5. ओके, अब हमारे पास स्टेप नंबर 1 क्या है। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने करना ये है कि जी अकॉर्डिंग टू द फ्लैट्स एल्गोरिथम, जो हमारी फर्स्ट कॉलम और जो मेरा फर्स्ट रो होगी उसको आपने बना लेना है पिवट। सो दैट मीन दिस नोड, सो बेसिकली नोड नंबर 1 जो है, या आप इसको भी अगर हम शामिल करें, सो नोड 1 जो है वो हमारी क्या है, वो है पिवट नोड, राइट। अब हमने करना क्या, इस पिवट नोड का मतलब ये है कि आप इसको ये भी कह सकते हो कि मेरा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो ऑक्युपाइड हो गए हुए। अब हमने इनके बेसिकली जो अनऑक्युपाइड वैल्यूज हैं, हमने ऑक्युपाइड वैल्यूज को उन अनऑक्युपाइड वैल्यूज के अगेंस्ट कंपेयर करना है। अगर आपकी अनऑक्युपाइड वैल्यू इन ऑक्युपाइड वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्युपाइड वैल्यूज के सम से जो है वो बड़ी है, तो हम उनके सम से इसको रिप्लेस कर देंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। लाइक जैसे हमारे पास फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो ऑक्युपाइड है, तो हमारे पास जो फर्स्ट अनऑक्युपाइड वैल्यू है दैट इज इंफिनिटी। ओके, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास ऑक्युपाइड वैल्यू क्या है 10, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग पिवट
कॉलम के अंदर ऑक्युपाइड वैल्यू क्या है, रो के अंदर, दैट इज 3. सो दैट मीन 3 + 10 वुड बी 13. सो दैट मीन हम जब नेक्स्ट आइट्रेशन परफॉर्म करेंगे सो हम इस इन्फिनिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं. इम्प्रूव का क्या मतलब है कि हम डिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकते हैं. सो नेक्स्ट आइट्रेशन में जब मैं लिखूंगा तो मैं इस इन्फिनिटी को रिप्लेस कर दूंगा विद 13. इसी तरीके से अगर मैं 5 को क्या इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं डिस्टेंस को मिनिमाइज कर सकता हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इन्फिनिटी है. सो ऑब्वियसली infinity plus 3 is not less than 5, so we cannot improve 5. Similarly, can I improve this infinity? Infinity plus 3 obviously वो infinity के बराबर ही आएगा, तो इसको भी हम improve नहीं कर सकते. अगेन अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रो में पड़ी हुई है दैट इज 10, जो कॉलम में है कॉरस्पॉन्डिंग वो है 3, जो ऑक्युपाइड कॉलम है, ओके, और ऑक्युपाइड रो में. सो अगेन 3 + 10 is 13. 13 is less than infinity, so we can replace this infinity with 13. Similarly, we can check this 6. So infinity plus 10 is less than 6? No. Infinity plus 10 is less than 15? No. 3 plus infinity is less than 5? No. 10 plus infinity is less than 6? No. Infinity plus infinity less than 4? No. Similarly, 3 plus infinity less than infinity? No. So ये improvements नहीं हो सकती. So 10 plus infinity is less than infinity? No. Infinity plus infinity is less than 4? No. Right? So that mean in a initial iteration, in iteration 0, so जब हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पिवट बनाया, so हम दो इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं. एक हम इम्प्रूव कर सकते हैं D23 को, ओके, जो कि अर्लियर इन्फिनिटी था, अब हम उसको मिनिमाइज करके 13 करने में सक्सेसफुल हो गए. सिमिलरली D32 जो डिस्टेंस अर्लियर इन्फिनिटी था, अब हम उसको मिनिमाइज करके 13 करने में सक्सेसफुल हो गए. और एक और चीज देखिएगा कि जहां पे D23, सो दैट मीन इस जगह पे और इस जगह पे जहां पे जो D23 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या पड़ा हुआ था, 3, राइट. इसी तरीके से यहाँ पे D32, इसकी जगह पे क्या पड़ा हुआ है, 2. सो हम इन दोनों की जगह के ऊपर, क्योंकि हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का पिवट बना रहे थे, तो नेक्स्ट आइटरेशन में इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 1. सो दैट इज इंडिकेटिंग कि हम नोड 1 को पिवट बनाया होता, तो हम उस 1 को यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे. ओके, सो इफ वी कैन सी द फर्स्ट चेंजेस हमारे पास जो आ रही हैं फर्स्ट आइटरेशन के अकॉर्डिंगली, दैट इज कि हम ये कह रहे हैं कि D23 जो कि इन्फिनिटी था वो रिप्लेस हो गया विद 13, D32 जो कि इन्फिनिटी था रिप्लेस हो गया विद 13, और S23 जो कि पहले 3 था उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, 1, और S32 जो कि 2 था उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया, 1. ओके, सो नाउ वी आर इन अ आइटरेशन नंबर 1. सो क्योंकि मैंने जो आइटरेशन स्टार्ट की है वो फ्रॉम 0 की है, सो इस वजह से मेरे पास अब नेक्स्ट क्या आ गई, द आइटरेशन नंबर 1. सो आइटरेशन 1 में अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेकंड कॉलम है उसको हम पिवट बना लेंगे और सेकंड रो को हम पिवट बना लेंगे. सो दैट मीन्स सेकंड रो इज you can say that is occupied row and second column is occupied column. So जो unoccupied हमारे पास वैल्यूज हैं दैट इज दिस 10, मीन फर्स्ट रो की जो वैल्यू अनऑक्युपाइड है. तो मैं क्या करूंगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं जो ऑक्युपाइड रो और ऑक्युपाइड कॉलम के, सो इस 10 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 13 और 3. सो क्या इसका सम इससे लेस है, नहीं है. ओके, इसी तरीके से यस, सो इस इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग 5 और 3 है, सो यस वी कैन इम्प्रूव दिस वन. सो यहाँ पे 8 आ जाएगा, राइट, क्योंकि 3 + 5 is less than infinity, right? So 3 + 5 is less than infinity, so we can improve this one. Similarly, यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जी infinite, इसके corresponding infinite plus 3 is less than infinity, no. Okay, क्या हम इस 10 को improve कर सकते हैं, नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि 3 + 13 is not less than or equal to 10. ओके, सिमिलरली क्या हम इस 6 को इम्प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि 5 + 13 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 6. क्या हम इस 15 को कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इन्फिनिटी + 13 इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 15. सिमिलरली कैन वी इम्प्रूव दिस वन, यस वी कैन इम्प्रूव दिस वन, दिस इन्फिनिटी. वो कैसे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, सो 3 + 5 इज लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी विच इज 8. सो हम नेक्स्ट आइटरेशन में यहाँ पे भी 8 लिख देंगे. सो सिमिलरली यू नीड टू चेक दिस 6, सो ये भी इम्प्रूव नहीं हो रहा.
ये भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, ये भी इम्प्रूव नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. सो दैट मीन हम 1 4, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन में 2, इसी तरीके से 4 1, सो यहाँ पे इस 1 की जगह पे भी क्या आ जाएगा 2. सो अगर हम नेक्स्ट आइटरेशन में देखें, सो एज यू कैन सी दैट कि मेरे पास 4 1 की जगह पे भी 2 आ गया, ओके, और आपके पास जो है वो 1 4 की जगह पे भी 2 आ गया. अब हमारे पास जब नेक्स्ट आइटरेशन कर रहे हैं तो अब हमारे पास क्या होगा, थर्ड कॉलम और मेरे पास जो है वो थर्ड रो जो है वो पिवट बन जाएगी, राइट जी. अब हमने देखना है फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन की क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आ सकती हैं. ओके, कैन वी इम्प्रूव दिस 3? नो, बिकॉज इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्युपाइड वैल्यू है 10 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग है ऑक्युपाइड रो की वैल्यू 13. सो 10 प्लस 13 is 23, which is not less than or equal to 3. So we cannot improve this 3 distance. इसी तरीके से क्या हम इस 8 को इम्प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 10 प्लस 6 नहीं इम्प्रूव हो रहा. सो ये इन्फिनिटी इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि 10 प्लस 15 25 is less than infinity, so we can improve this distance. Similarly, we cannot improve this 3, we cannot improve this 1, so we can improve 13 plus 15 28, so ये भी improve हो जाएगा. Okay, so 6 plus 10 ये improve नहीं हो सकता, 15 plus 6 ये भी improve नहीं हो सकता, so ये भी improve नहीं हो सकता, ये भी improve नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास यहाँ पे infinity है. So that mean only 2 improvements are possible. So इस 5 की जगह पे D15 और D25 की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने थर्ड नोड को पिवट बनाया हुआ था. सो नेक्स्ट आइटरेशन में यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, यहाँ पे 25 होगा और यहाँ पे 28. So now we are doing the third iteration. So इस third iteration में you can see that this is 25, this is 28, so this is 3 and 3. अब हमारे पास क्या है, fourth column and fourth row would be our pivot, right? और अब हमने जो है वो चेक करना है. So क्या हम इस 3 को इम्प्रूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि 8 प्लस इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 is 13, 13 is less than is not less than 3, so that mean हम जो है उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते. 10 भी इम्प्रूव नहीं हो सकता, ये 20 फर्दर इम्प्रूव हो रहा है. 8 प्लस 4 is 12, so that mean हम 25 की जगह पे क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा नेक्स्ट आइटरेशन के अंदर. so ये 3 भी इम्प्रूव नहीं हो रहा, ये 13 इम्प्रूव हो रहा है. वो कैसे? 5 प्लस 6, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग है 5 6 which is 11, so that means इस 13 की जगह पे क्या आ जाएगा 11, और इस 28 की जगह पे क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 9 आ जाएगा. सो ये भी इम्प्रूव हो रहा है. ओके, सो क्या ये इम्प्रूव हो रहा है? नहीं हो रहा, ये इम्प्रूव हो रहा है. इस 13 की जगह पे क्या आ जाएगा 6 प्लस 5 11 आ जाएगा. ओके, क्या ये इम्प्रूव हो रहा है? यस, ये भी इम्प्रूव हो रहा है. 6 प्लस 4 10 आ जाएगा. ओके, सो ये इन्फिनिटी इम्प्रूव हो रही है? यस हो रही है, क्योंकि 8 प्लस 4 जो है वो लेस देन है इन्फिनिटी से, जो कि 12 है. सो ये भी इम्प्रूव हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये भी इम्प्रूव हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा. सो विच मीन हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा इम्प्रूव होके 4, क्योंकि फोर्थ कॉलम और फोर्थ रो हमारा पिवट है, दैट मीन फोर्थ नोड हमारी पिवट है. सो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4, इस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा 4, इस 5 की जगह पे क्या आ जाएगा 4, और इस 1 की जगह पे क्या आ जाएगा जी 4, यहाँ पे भी 4 4 एंड 4. सो ये हमने सारी की सारी इंप्रूवमेंट्स कर ली. सो अब नेक्स्ट आइटरेशन जब हम कर रहे हैं, सो ये टोटल 8 इंप्रूवमेंट्स बेसिकली हमने की हैं. सो ये वाली इंप्रूवमेंट्स हमने करके यहाँ पे हमने वो लिख दी है. अब हमारे पास फिफ्थ कॉलम, ओके, और फिफ्थ रो. सो रिमेंबर दैट जितनी आपकी नोड्स होंगी उतने बाय उतने का मैट्रिक्स बनेगा और आपकी उतनी आइटरेशन होगी. क्योंकि आई स्टार्टेड विद 0th आइटरेशन, इसलिए हम आइटरेशन 4 हमारी लास्ट आइटरेशन है, जो कि फिफ्थ आइटरेशन है. अब हमें अगेन देखना है कि क्या कोई वैल्यू इंप्रूव हो रही है. सो एज यू कैन सी दैट के 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्युपाइड वैल्यू का 12 प्लस 9, सो जो कि 3 से इनका सम 3 से कम नहीं है, तो इंप्रूव नहीं हो सकता. सिमिलरली यू कैन चेक विद फॉर 10, 12 plus 10 is not less than 10, 12 plus 4 is not less than 8, and so on. So basically अगर आप इसको चेक करें तो इसमें आपके पास कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, राइट. सो नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर मेरे पास जो है वो ये फाइनल आ गया है, तो मुझे आपने क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताएं कि मुझे D15 डिस्टेंस कितना है और मेरा रूट क्या होगा, राइट. दैट इज अ क्वेश्चन.
सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं D23 रूट जो है वो डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूँ और मेरा रूट क्या होगा। सो उसके लिए इसको रीड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी जो लास्ट आइट्रेशन का मैट्रिक्स है उसको बेसिकली हम इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज द ऑप्टिमम आइट्रेशन, यू कैन से द लास्ट आइट्रेशन जो हमें ऑप्टिमम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। सो मेरे पास क्वेश्चन ये था कि D15, सो D15 मेरा डिस्टेंस कितना है फ्रॉम नोड 1 to 5 दैट इज 12। ओके, और मुझे अब बताना है रूट। सो रूट ये है कि मुझे बताओ कि फ्रॉम नोड 1, सो आपने क्या करना है, सीक्वेंस मैट्रिक्स में आ जाना है। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग नोड 1 से 5, सो आपने 1 से 5 पे आना है। यहाँ पे 1 से 5 पे जब हम आ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है 4। सो दैट मीन दिस नोड जो यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है 4 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद whom, दिस इज 5, राइट। सो 5 के साथ कनेक्टेड है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है उस नोड के ऊपर मीन उस कॉलम में आ जाना है। सो इस कॉलम में क्या पड़ा हुआ है 2, दैट मीन 4 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2, राइट। देन फिर हमने क्या आ जाना है, वापस 2 के ऊपर आना है। जब हम 2 पे आ रहे हैं, सो अगर ये दोनों नंबर्स ओके, अगर ये दोनों नंबर सेम है, सो दैट मीन ये वाली जो नोड है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद 1। ओके, सो विच मीन अगर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं नोड 1 पे हूँ और 5 पे जाना है, तो दैट मीन मुझे टोटल 12 डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और मेरा जो रूट होना चाहिए ये होना चाहिए। इसी तरीके से लेट से अगर मैं आपको कहता हूँ कि मुझे बताओ कि D35, ओके, सो D32 कर लेते हैं। D32 क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था जो इनिशियल मैट्रिक्स है। सो D32 मेरे पास कितना है जी, D32 दैट इज 11, राइट। सो मुझे 11 टोटल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा और मेरा रूट क्या होगा। सो दैट D23 इज इंडिकेटिंग मैं थर्ड नोड के ऊपर इस वक्त मौजूद हूँ, मीन सिटी नंबर 3 पे मैं मौजूद हूँ। सो जब मैं सिटी नंबर 3 पे मौजूद हूँ, मुझे 2 पे जाना, तो मैं जाऊंगा कॉलम नंबर 2 में। सो जब कॉलम नंबर 2 में आ रहा हूँ तो वहां पे क्या पड़ा हुआ है 4, सो विच मीन 4 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2। सो मेरा रूट क्या होगा, 4 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद 2। और जब मैं नोड 4 पे आता हूँ, मीन कॉलम 4 पे आता हूँ, अगेन यू कैन सी दैट ये नंबर दोनों सेम है, विच मीन 4 इज डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर ये नंबर सेम है तो 4 is directly connected with that particular row value or row node, that is 3 2। okay, so I hope you have clear this idea कि हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं और हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सिमिलरली शॉर्टेस्ट रूट के अकॉर्डिंगली आई होप कि आपको फ्लैट्स एल्गोरिथम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।